स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम 15 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट पीईटी का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं और उन्हें जीएस के 50 क्वेश्चन को हम देखते सॉल्व करेंगे। तो आप अपने देखिएगा कि हमारा यह क्वेश्चन सही है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? तो एक कर्नाटक की सरकार ने यह योजना शुरू की है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन था, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है? तो ये यूके के साथ भारत ने घोषणा की है। अगला क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन, कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति के लिए एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ कंपनी ने समझौता ज्ञापन किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? नारी को नमन नाम से नई योजना हिमाचल प्रदेश राज्य ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो ये किया था वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक में एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी की है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, IMF ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार बना रही है यह योजना। अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। 9वां क्वेश्चन है, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है ICICI बैंक द्वारा। 10वां क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पोलैंड की मुद्रा है? ज्वाल्टी जो मुद्रा है वो पोलैंड की मुद्रा है। 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? भारत के राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये कोच्चि केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। 17वां क्वेश्चन था दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। 18वां क्वेश्चन था, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, ये सभी। इन सभी के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। और एक गद्यांश का क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे। सबसे पहले हम जीएस के क्वेश्चनों को कवर कराएंगे। तो
तो हमारे जीएस के क्वेश्चन सबसे पहले हम कवर कराएंगे। 49वां क्वेश्चन पूछा गया था, जजिया कर को फिर से लगाने वाला कौन सा शासक था? जजिया कर को फिर से लगाने वाला शासक औरंगजेब था। अगला क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से जाना जाता है? रेलवे सबसे महत्वपूर्ण योगदान था अंग्रेजों का। 51वां क्वेश्चन था, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? पंचतंत्र की कथाएं विष्णु शर्मा द्वारा रचित हैं। 52वां क्वेश्चन था, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, तो ये धर्मचक्र प्रवर्तन इसका सही जवाब हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरसेन थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरसेन थे। अगला क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था, तो ये कारण था ऑप्शन नंबर डी, नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी मार्च। 55वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति के विद्रोह का परिणाम था। 1857 की क्रांति के विद्रोह का परिणाम ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को यानी कि ब्रिटिश राजा के हाथ में हस्तांतरित इसने कर दिया। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कैस्पियन सागर है। 57वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 58वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। 59वां क्वेश्चन था, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? तो INA का गठन किया था रास बिहारी बोस ने, और इसका स्वरूप मोहन सिंह ने दिया था और पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला सवाल है, सागौन के जंगल भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा सागौन के जंगल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। 61वां क्वेश्चन है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का प्रस्फोट फटना कहते हैं। 62वां क्वेश्चन है, GMT का पूर्ण रूप है? GMT का पूर्ण रूप होता है ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम GMT का पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कहते हैं क्रूड अशोधित जन्म दर को। 64वां क्वेश्चन पूछा गया था, 1969 में प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन बी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 65वां क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए। 66वां क्वेश्चन था, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये श्री मोहन सिंह मोटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग से आप एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो आप याद कर जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा भारत का नियोक्ता क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है। 68वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? पंजाब को इसके लिए चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है? तो ये अनुच्छेद 29 करता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से
कौन सा जीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सिद्धांत को जोड़ा गया? तो ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता इसके लिए जोड़ा गया था। ये सामान्य न्याय वाला 38 अनुच्छेद में है। 71वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। ये सभी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन था, सभी अम्लों में समान तत्व है। हाइड्रोजन सभी अम्लों में समान तत्व होता है। 73वां क्वेश्चन है, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होता है। टेफ्लॉन नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होता है। 74वां क्वेश्चन था, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। संसद का कार्य अनुच्छेद 245 के अंतर्गत कानून बनाना है। 75वां क्वेश्चन है, सरकारी आयोग में से किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य संबंधित से सरकारी आयोग संबंधित है। 76वां क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का एक माप है। तारकीय दूरी प्रकाश वर्ष का एक माप है। 79वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। 80वां क्वेश्चन है, पौधों के विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से पौधों का विकास प्रभावित होता है। तो दोस्तों, हमारा जीके के क्वेश्चन यहीं समाप्त हुए। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।